नरसिंह भगवान की जय। बोल गिरिराज धरण की जय। परम पूज्य हिज होलीनेस भक्ति करुणामय वनमाली स्वामी महाराज की जय। हरे कृष्णा। गिरिराज महाराज की जय, वृंदावन धाम की जय, कार्तिक मास की जय। तो बेसिकली हम लोग पढ़ रहे थे कि गिरिराज जी किस प्रकार प्रकट हुए। कल हमने पढ़ा था, कंटिन्यू 2-3 दिन से हम पढ़ते आ रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं कि भक्तों के अंदर क्वालिटीज क्या होती है, क्वालिटीज ऑफ डिवोटीज। और साथ ही साथ में हम गिरिराज महाराज की ग्लोरिफिकेशन पढ़ रहे हैं कि गिरिराज महाराज आए कैसे, कहाँ से आए, सारी चीजें गिरिराज जी के बारे में हम जानेंगे आने वाले कुछ वीडियो में, और पीछे हमने 2-3 वीडियो में जाना है। तो बेसिकली कल श्रीमती राधा रानी ने भगवान से मुस्कुराते हुए एक प्रश्न पूछा था, भगवान ने उनको जवाब दिया था। क्या पूछा था ये प्रीवियस वीडियो में देख लेना। अभी फिर से हम आगे पढ़ते हुए जा रहे हैं। श्री गोलोक वृंदावन में मुस्कुराते और हंसते हुए श्री राधा कृष्ण एक कुंज से दूसरी कुंज में विहार कर रहे थे। उन दोनों युगल स्वरूप की शोभा पावन वर्षा ऋतु के घनश्याम और तड़ित क्रांति की तरह अथवा नीलमणि पर्वत और स्वर्णिम खान की भांति हो रही थी। श्री कृष्ण जो सदैव कामदेव से भी अधिक सुंदर हैं, वे परलौकिक जगत की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी अपनी प्रेयसी श्री राधिका के साथ आनंद पूर्वक विहार कर रहे थे। श्री राधा कृष्ण समेत इस दिव्य निकुंज को संपूर्ण देवताओं ने प्रणाम किया और उसके भीतर चले गए। वहां उन्हें 1000 दल वाला एक बहुत बड़ा कमल दिखाई दिया। वहां ऐसा सुशोभित था मानो प्रकाश का पुंज हो। उसके ऊपर 16 दल का कमल था और उसके ऊपर एक अष्टदल का कमल था। उसके ऊपर एक चमचमाता हुआ ऊंचा सिंहासन है। उस सिंहासन तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां लगी हुई है। देवताओं ने देखा कि वह सिंहासन कौस्तुभ मणियों से जड़ित होकर अनुपम शोभा पा रहा था। उसी पर भगवान श्री कृष्णचंद्र श्री राधिका के साथ विराजमान है। वे युगल स्वरूप मोहिनी आदि 8 दिव्य सखियों से परिवेष्टित श्री दाम प्रभृति 8 गोप सखाओं द्वारा सेवित हैं। उसके ऊपर हंस से समान श्वेत वाले पंख जा रहे हैं और हीरो से बनी मुठ वाले चामर डुलाए जा रहे हैं। भगवान की सेवा करोड़ों ऐसे छत्र प्रस्तुत हैं जो कोटि चंद्रमा को प्रभा को परास्त करने वाले हैं। वाव, कितना सुंदर लिखा है। मतलब हम इमेजिन करो कैसा होगा। मतलब जब हम करते हैं कभी कभी तो हम इमेजिन करते हैं ना कि हम वहां पे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि वो कितना सुंदर लग रहा होगा। भगवान श्री कृष्ण की वाम भाग में विराजे श्री राधिका की उनकी बाईं भुजा सुशोभित है। भगवान के स्वेच्छा पूर्वक उनके दाहिने पैर को टेढ़ा कर रखा है। वे हाथ में बांसुरी धारण किए हुए हैं। उनके मनोहर स्वरूप से भरे मुखमंडल और भावों के विलास से अनेक कामदेव मोहित कर रखा है। उन श्री हरि की मेघ श्यामल कांति है। कमल दल की भांति उनके विशाल नेत्र हैं। घुटने तक लंबी बड़ी भुजा वाले प्रभु उज्जवल पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं। भगवान का वर्ण कौन सा कपड़ा पहना हुआ भगवान ने? भगवान वृंदावन के भ्रमरों की गुंज एवं सुंदर वनमाला धारण किए हुए हैं। पैरों में घुघरू और हाथों में कंकड़ की छटा छिटक रही है। अति सुंदर मुस्कान मन को मोहित कर रही है। श्री वत्स का चिन्ह बहुमूल रत्नों से बने हुए कटित कुंडल, बाजूबंद तथा हार यथास्थान भगवान की शोभा बढ़ा रहे हैं। एक बार मैं क्लास पढ़ा था, उसमें बता रहे थे ये जो हार, जितने भी महंगे महंगे जो हार है ना, इन हार की शोभा तब बढ़ जाती थी जब वो भगवान के श्री अंग पे आ जाते थे। ये हार और तो वैसे तो इतने सुंदर नहीं है, पर इनकी सुंदरता तब बढ़ जाती है जब भगवान के अंग पे आ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य दर्शन प्राप्त कर सभी देवता आनंद
के समुद्र में गोता खाने लगे और अत्यंत हर्ष के कारण उनकी आंखों से अश्रुधारा बह चली। तब संपूर्ण देवताओं ने हाथ जोड़कर विनती भाव से उन पुरुष श्री कृष्ण को प्रणाम किया, परम पुरुष श्री कृष्ण को प्रणाम किया। इस प्रकार के विलक्षण दिव्य दर्शन प्राप्त कर सभी देवताओं का महान आश्चर्य हुआ। उन सबको यह भली भांति ज्ञात हो गया कि परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र स्वयं परिपूर्ण भगवान है। तब वे उन परम प्रभु की स्तुति करने लगे जो भगवान श्री कृष्ण चंद्र पूर्ण पुरुष हैं, पर से भी पर हैं, यज्ञों के भी स्वामी हैं, सभी कारणों के भी कारण हैं, परिपूर्णतम परमात्मा और साक्षात गोलोक धाम के आदिवासी हैं। उस परम पुरुष श्री राधा वर को हम सादर नमस्कार करते हैं। हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं। आप अजन्मा, त्रिगुणातीत और वेदज्ञों के अगोचर हैं। हे भगवान, आपके चरणों की सेवा अनेक कल्याणों को देने वाली है। उन्हें छोड़कर जो तीर्थ, यज्ञ और तप का आचरण करते हैं अथवा ज्ञान के द्वारा जो प्रसिद्ध हो गए हैं, उन्हें बहुत से विघ्नों की सामना करना पड़ता है। ध्यान से समझना ये बात को। अतएव जो सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, कौन लोग सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं? क्या बता रहे हैं? फिर से पढ़ता हूं मैं, एक बार ध्यान से सुनना, भले 2 बार पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझना। ये भगवान आपके चरणों की सेवा अनेक कल्याण को देने वाली है। उन्हें छोड़कर जो तीर्थ, यज्ञ तथा तप का आचरण करते हैं अथवा ज्ञान के द्वारा जो प्रसिद्ध हो गए हैं, उन्हें विघ्नों का सामना करना पड़ता है। अतः सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान, हम आपसे क्या निवेदन करें? आपसे तो कोई बात छिपी ही नहीं है, क्योंकि आप चराचर मात्र के भीतर विद्यमान है। भगवत गीता 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्पर्शम ज्ञानम अपोहनम च। मैं सभी के हृदय में सिचुएटेड हूँ। आई एम सिचुएटेड इन एवरीवन्स हार्ट। जो शुद्ध अंतकरण वाले एवं देह बंधन से मुक्त हैं, वे हम इंद्र आदि देवता भी आपको नमस्कार करते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए, सच में हम भगवान से क्या प्रे करें? कृष्ण नो एवरीथिंग। मतलब अगर मैं सोचूं भी, कृष्ण को ये बोल देता हूँ, क्या कृष्ण को नहीं पता है? कृष्ण को सब पता है, बट फिर भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम भगवान से प्रे करें, अपने हार्ट को शो करें। कभी कभी हमें होता है कि हम प्यार तो करते हैं पर जिक्र करने नहीं आता ना, तो इसलिए हम कृष्ण को प्रेम तो करते हैं पर हमें जिक्र करने आना चाहिए कि कृष्णा, यस आई लव यू। ऐसे आप पुरुषोत्तम भगवान को हमारा प्रणाम है, जो श्री राधिका के हृदय को सुशोभित करने वाले चंद्रहार हैं, गोपियों के नेत्र और जीवन के मूल आधार हैं तथा ध्वजा की भांति गोलोक धाम को अलंकृत कर रहे हैं। हे आदिदेव भगवान, आप संकट में पड़े हुए हम देवताओं की रक्षा करें। भगवान, आप वृंदावन के स्वामी हैं, गिरिराजपति भी कहलाते हैं। आप ब्रज के अधिनायक हैं, गोपाल के रूप में अवतारण धारण करने हुए अनेक प्रकार के नित्य विहार लीलाएं करते हैं। श्री राधिका के प्राण वल्लभ एवं श्रुतिधरों के भी आप स्वामी हैं। आप ही गोवर्धनधारी हैं। आप पर अब आप धर्म के भार को धारण करने वाले पृथ्वी का उद्धार करने की कृपा करें। गोकुलेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र देवताओं को संबंधित करते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले। अब बेसिकली भगवान बोलने जा रहे हैं। ब्रह्मा, शंकर एवं अन्य देवता, तुम सब मेरी बात सुनो। मेरे आदेशानुसार तुम लोग अपने अंशों से देवियों के साथ यदुकुल में जन्म धारण करो। मैं भी अवतार लूंगा और मेरे द्वारा पृथ्वी का भार दूर होगा। मेरा यह अवतार यदुकुल में होगा और मैं तुम्हारे सब कार्य सिद्ध करूंगा। वेद मेरी वाणी, ब्राह्मण मुख और गौ शरीर है। सभी देवता मेरे अंग हैं। साधु पुरुष तो हृदय में वास करने वाले मेरे प्राणी हैं। अतः प्रत्येक युग में जब दंभपूर्ण दुष्टों द्वारा इसे पीड़ा होती है और धर्म, यज्ञ तथा दया पर आघात पहुंचता है, तो मैं स्वयं अपने आप को भूतल पर प्रकट करता हूँ। ठीक है। उस समय संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी एवं परिपूर्ण श्री भगवान कृष्ण बारंबार प्रणाम करता हूँ। भगवान, आप किसी प्रकार पर किस स्थान पर अवतरित होंगे? यह संपूर्ण देवता आपको परिकरों के रूप में किन किन स्थानों पर रहेंगे, किन किन नामों से प्रसिद्ध होंगे, ऐसे जन्म के लिए कौन सा स्थान होगा, तो कल हम पढ़ेंगे इसके आगे से। ठीक है। अभी तक आपने अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लेना। और भाई साहब, मजा आ गया पढ़ के, बहुत मजा आ गया। मैं तो ऑलरेडी पढ़ ही रहा हूँ, बट आप लोग के साथ पढ़ के तो और भी आनंद आ रहा है। तो कल हम पढ़ेंगे भगवान आगे क्या बता रहे हैं। ठीक है। हरे कृष्ण। बोलो वृंदावन धाम की जय, बंसी वारे की जय। तो जस्ट अभी थोड़ा सा फ्री हुआ हूँ। मुझे नहीं लग रहा कि आज मैं आप लोग को कहीं मंदिर लेके जाके दर्शन भी करा पाऊंगा, क्योंकि मेरे को ना एक अर्जेंट सेवा आई है, महाराज जी के पास जाना है। सो मैं अभी जस्ट ऑफिस से छूटा हूँ और आई डोंट नो कि मैं सेवा करके फटाफट निकल पाऊंगा या नहीं। तो आज
के दिन में मुझे लग रहा है बस इतना ही है। आप सब लोग क्षमा करना कि मेरे लिए वो सेवा इंपॉर्टेंट है। वीडियो तो मैं बाद में बनाऊँगा, बट ठीक है, अभी थोड़ी देर आप लोग परिक्रमा मार के दर्शन कर रहे हो। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आजकल मैं किताबों में पढ़ रहा हूँ, ये सब देख रहा हूँ। तो मैं धीरे धीरे वीडियो में बनाऊँगा। और आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है 1-2 दिन वीडियो भी नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि वो थोड़ा सा काम भी बहुत है ना यार, ऑफिस है। उसके बाद कल संडे है, कल कुछ तो बनाऊँगा, कल पूरा दिन समय मिलेगा। राधा रानी कृपा करे हम सभी पे। चलो, जय हो वृंदावन धाम की जय। तो मैं वही बोल रहा था कि ये ब्रज धाम के बारे में आज मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था। तो जब वो पढ़ने के बाद और अभी जब मैं ब्रज देख रहा हूँ, हरिवाल, वो पढ़ने के बाद जब मैं अभी ये ब्रज देख रहा हूँ ना, तो लाइक एक अलग ही पर्सपेक्टिव, एक अलग ही चित्त में विचार चल रहा है। तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है पढ़ना और सुनना बहुत आवश्यक है, अगर हमें भक्ति मार्ग में सच में आगे जाना है तो। वरना तो दुनिया तो बहुत तेज़ी से चल रही है और हम भी बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। मैं करता रहूँगा धीरे धीरे, जो चीज़ें पढ़ रहा हूँ मैं ब्लॉग पे शेयर करता रहूँगा। आप लोग मेरा शायद थंबनेल और टाइटल उतना अच्छा ना हो, बट आप देखना जरूर, आपको डेफिनेटली बहुत सारी हेल्प मिलेगी। हरी बोल। बोले श्री गुरुदेव की जय। तो गुरु महाराज की जो समाधि मंदिर है ना, वो ऑलमोस्ट बन चुकी है। 12 नवंबर को कार्तिक के आखिरी एकादशी के दिन इसकी ओपनिंग होगी। तो आप में से अगर कोई आना चाहे तो ज़रूर आओ, आनंद आ जाएगा। महाराज कहाँ है? जय श्री गुरुदेव समाधि मंदिर की जय को दिखाता हूँ। जय श्री गुरुदेव समाधि मंदिर की जय। इसको वीडियो बनाइए। तो आज मेरा पूरा दिन महाराज के साथ ही निकल गया, इसलिए मैं आप लोगों को कहीं के दर्शन नहीं करा पाया। महाराज के साथ ही हूँ, बस कल्याण है। जस्ट अभी घर पहुँचा हूँ, तो आज मैं कहीं जा नहीं पाया क्योंकि मेरे को थोड़ी सी सेवा थी इसके लिए। बट हाँ, हमारा बुक रीडिंग हमेशा चालू रहेगा। बुक एटलीस्ट अगर ज़्यादा कहीं ना जाके दर्शन नहीं करा पाया तो मैं बुक रीडिंग करता रहूँगा। बुक रीडिंग के माध्यम से हम गिरिराज जी के बारे में सुनते रहेंगे एंड बहुत सारी चीज़ें सीखते रहेंगे। आप लोग को पसंद तो आ रहा है ना कि गिरिराज जी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, गिरिराज जी के बारे में जान रहे हैं। इस कार्तिक में आते आते आखिरी होते होते आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। और अभी मैं ना मेरे थोड़े बुक रीडिंग बढ़ा रहा हूँ, तो मैं शायद बहुत ज़्यादा दर्शन के लिए आप लोगों को ना लेके जा पाऊँ, बट हाँ मैं मेक श्योर करूँगा कि आपको गिरिराज जी के बारे में ज़रूर पता चले। हाँ, और कल है संडे, मतलब आज ही संडे, तो आज मैं कुछ अलग वीडियो बना रहा हूँ उड़ता आकाश ऑफिशियल चैनल के लिए, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। एक ऐसे दर्शन कराऊंगा जो आज तक आपने सुना भी नहीं होगा।